श्री अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सद्गुरु मुनि बाबा भगवान की जय। आगे की कथा सुने। उर्मिला खुर्जा में रहती हैं और इनके इसी क्षेत्र में उनका गांव आचरू कला में घर होते हुए भी मौनी बाबा के विषय में इन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी। मौनी बाबा के समाधि लेने के मात्र 4 महीने पहले ही किसी ने इनका जिक्र किया। यह सोचा करती थी कि कोई ऐसा नहीं दिखता जिसे गुरु स्वीकार करूं। जब मौनी बाबा के बारे में सुना तो ये उनके दर्शन करने गुगरावली रामा पंडित जी घर पहुंची। दर्शन किए, उनका तेज देखा और लगा कि जो वह चाहती थी सब कुछ मिल गया। उन्होंने मौनी बाबा से प्रार्थना की तो सहज ही गुरु मंत्र भी बाबा ने लिखवा कर दे दिया, और केवल उन्हें ही नहीं वरन उनके बेटे और बहू के लिए भी स्वयं अपने हाथ से दिया। जब इन्होंने अपने घर पर कीर्तन के लिए आज्ञा मांगी तो वे बोले, ना अबही ना। वह उनका पूजा किया करती थी और हर लम्हे उन्हीं का ध्यान करती है। लोग उनसे कहते हैं, इतनी जल्दी कैसे मिल गया गुरु मंत्र तुम्हें? तुम मौनी बाबा से नहीं लाई होगी। अब वह क्या उन्हें समझाए, परंतु वह बहुत खुश है। जहाँ कहीं भी उनका कीर्तन होता है वह जाती हैं। गुरु भगवान मौनी बाबा के एक भक्त हैं साहवल यादव, जो जिला बलिया के रहने वाले हैं। ये जब भी गुरुदेव से मिलने आते तो एक लाल कपड़े में लिपटी लाठी साथ लेकर आते। गुरु जी की इस पर सदा बहुत कृपा रही। साहवल यादव गुरुदेव मौनी बाबा की कृपा का बखान अपनी आप बीती सुनाते हुए कहते हैं, सदगुरुदेव भगवान की जय। साहवल यादव श्री गांधी आश्रम खादी भंडार मंगीरी केंद्र जिला अलीगढ़ में तैनात थे। इनका कर्मठ कार्यकर्ताओं में नाम था। कुछ अधिकारीगण इन्हें परेशान करने लगे। इनकी ईमानदारी और बढ़िया कार्य से उनको जलन होने लगी। साहवल यादव चौधरी छंगा सिंह के अंडर में ट्रेनिंग किए थे। वे जनपद बिजनौर के रहने वाले थे और गुरु जी के अच्छे शिष्य में से एक थे। छंगा सिंह ने उन्हें बताया था कि हमारे गुरु जी आपके पड़ोसी हैं। बनारस चंदौली जन्मभूमि है और वे बाल ब्रह्मचारी हैं। उस दरमियान सिकंदरा राव हाथरस में किसी अधिकारी से साहवल यादव की अनबन व मारपीट हो गई। उस समय वहां इनकी पोस्टिंग थी। इन सब बातों के चलते मंगेरी से इनका तबादला मथुरा कर दिया गया था। मथुरा में इनको बहुत दिक्कत आई। वहाँ का पानी इनको सूट नहीं किया। ये वहाँ अस्वस्थ रहे और एक बार एक कुत्ता ने भी इनको काट लिया। उस समय अधिकारीगण की मीटिंग हुई कि साहवल यादव को नौकरी से निकलवाया जाए। यह हर तरफ से परेशान थे। इसी कठिन समय में चौधरी छंगा सिंह ने इन्हें चंदौस बुलाया और कहा कि हमारे यहाँ गुरु जी का आगमन व कीर्तन है। उन्होंने बताया कि रात्रि में 12 बजे गुरु जी के समक्ष आपको पेश करूँगा। आप अपनी नीयत को सही रखना, मांगना मत, वे स्वतः ही पूछेंगे। कीर्तन में गुरु जी का आगमन हुआ। वे पूरब की ही भाषा बोल रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने स्वतः ही साहवल यादव से पूछा कि तुमको क्या परेशानी है। तब इन्होंने गुरुदेव मौनी बाबा को अपनी सारी समस्या बताई और मांग किया कि जैसे बेइज्जती के साथ इनका ट्रांसफ़र मंगेरी से मथुरा किया गया, वैसे ही इज्जत के साथ वे उसी जगह अर्थात मंगेरी आ जाएं। गुरु जी से इन्होंने 3 बार प्रार्थना की। वे निवेदन किया। गुरु जी ने कहा, जाओ, 15 दिन में ही तुम्हारी रवानगी की चर्चा अधिकारियों में होगी और वे आपस में ही फिर जाएंगे। एक बहुत छोटे से कागज़ पर गुरु भगवान ने इनको एक मंत्र लिख कर दिया, आएँ ह्रीं चामुंडाई विचई, और जपने के लिए कहा। उस समय इन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा था कि उनके नाम पर ये देसी घी का चिराग भी जला सकें। इन्होंने गुरुजी मौनी बाबा के सामने निवेदन किया कि प्रभु, हम घी कहाँ से पाएंगे। तब गुरु भगवान ने कहा कि इस मंत्र को चाहे जहाँ रहो मन में रटते रखना, जरूरी नहीं कि दीपक ही जलाओ। 15 दिन का समय उन्होंने दिया था। मथुरा सुरील में जब समय से कार्यरत थे, 15वें दिन ये मथुरा पहुँचे। पहुँचते ही अचानक इन्हें दाढ़ में दर्द हुआ। इनके दुश्मन अधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह थे। वे वहाँ कुर्सी पर बैठे थे। वे सुल्तानपुर ज़िले के रहने वाले थे।
अब गुरु जी का करिश्मा देखिए। साहवल यादव को देखते ही वे तुरंत बोले, यादव जी आपको क्या हो गया? इनके मुंह से निकला कि हमारे दाढ़ में दर्द हो गया है। नरेंद्र बहादुर उठे और स्वयं यादव जी को लेकर द्वारिकाधीश पीठ गेट पर दवा दिलाने पहुँचे और इनसे बोले, राजू मेरा ट्रांसफ़र तो हरदुआगंज में हो गया है, उसी के अंडर मंगेरी आता है। मथुरा में नरेंद्र बहादुर के 14 वर्ष हो चुके थे। साहवल यादव के मुख से निकला कि वह क्षेत्र बहुत बढ़िया है, आप वहाँ पहुँच लो, लेकिन पहले मेरा ट्रांसफ़र गंगगिरी कराओ। नरेंद्र बहादुर बोले, ठीक है मंत्री जी आज आने वाले हैं, रात में 12 बजे मेरा ट्रांसफ़र लेटर आएगा, आप भी आ जाना। सब गुरुदेव की लीला चल रही थी। रात को वह मंत्री नरेंद्र बहादुर की कोठी पर पहुँचे। साहवल यादव भी पहुँच लिए। मंत्री ने नरेंद्र बहादुर से कहा कि बैठना मत, मेरी एक शर्त है, पहला ट्रांसफ़र यादव जी का, तब दूसरा ट्रांसफ़र लेटर मेरा मुझे मिलना चाहिए। और नरेंद्र बहादुर ने साहवल यादव को आदेश किया कि आप बैठिए। मंत्री जी अचकचा गए और बोले, इनका ट्रांसफ़र तो आप ही ने करवाया, अलीगढ़ पहुंचकर मीटिंग बुला लीजिए और ट्रांसफ़र कर दूंगा। मीटिंग बुलाई गई और साहवल यादव का ट्रांसफ़र गंगेरी के लिए हुआ। फिर तो क्या कहना था, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। गुरुदेव ने तो दुश्मन का मन ही पलट दिया। तब से गुरुदेव मौनी बाबा भगवान में इनका दृढ़ विश्वास साक्षात भगवान के रूप में हो गया। ये गुरु भगवान के पास आने जाने लगे और 8 वर्ष पश्चात इनको मौनी बाबा भगवान ने गुरु मंत्र दिया। यहाँ इनका स्थान गुरु भाइयों में अच्छा होने लगा और धीरे धीरे सब लोग इन्हें जानने लगे। एक बार बनारस से कुछ लाठियाँ आई थी। गुरुजी मौनी बाबा ने एक लाठी साहवल यादव को भी दी। यादव जी ने इस पर लाल कपड़ा बांधकर पूजा स्थल पर रख दिया। वे जब भी गुरुदेव से मिलने आते तो उस लाठी को अवश्य लेकर आते। गुरु भगवान उन्हें लाठी लेकर आते देखते तो बड़े प्रसन्न होते। लाठियाँ तो और लोग को भी मिली थी, परंतु वे लोग इस्तेमाल करके फेंक दिया अथवा पूजा में रख लिया, नहीं मालूम। परंतु इस प्रकार लाल कपड़ा बांधकर लाठी लेकर गुरुदेव के पास और कोई नहीं आता था। यह लाठी यादव जी की पहचान बन गई। फिर गुरुदेव ने इन्हें टार्च दी, आसन दिए पूजा करने के लिए और फिर अपने जूते दिए और कहा कि इसको पूजा स्थान पर रखना और इसे दंडवत प्रणाम करते रहना। साहवल यादव कहते हैं, हम कहीं भी रहता हूँ, लगता है गुरु जी का सोटा मेरे बगल में है। आगे पीछे जब चलता हूँ मुझे साक्षात गुरुदेव जी दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि जब से गुरु जी की संग में आए ये बीमार नहीं पड़ते, दुश्मन पार्टियां सामने खड़ी नहीं होती और दवा दारू नहीं खाते। 20-25 वर्ष पहले इनको बीड़ी सिगरेट तंबाकू पान गुटखा आदि खाने की आदत हुई थी। इन्होंने गुरु जी से यह भी मांग की कि प्रभु ये छूट नहीं रहा है। गुरु भगवान ने आशीर्वाद दिया, जा छूट जाएगा। सारी नशे की लत छूट गई। बीच बीच में जब इन्हें अलीगढ़ से आने की इच्छा होती थी, एक दिन पहले गुरु भाइयों में गुरु जी इनकी चर्चा करते और दूसरे ही दिन उनकी कृपा हो जाती थी। ये गुरु भगवान के यहाँ आ जाते थे और उनके दर्शन दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते थे। वे नाश्ता पानी भोजन सब करवाते थे। रघुवीर मास्टर साहब को आदेश करते थे, जब साहवल यादव दंडवत करते तो गुरुदेव इन्हें हाथ उठाकर आशीर्वाद देते थे और तब ये चले जाते थे। इन्हें गुरुदेव की शरण में बहुत बड़ा सुकून मिला। एक बार इनकी पत्नी भी कही कि चलो हमें भी गुरु जी का दर्शन करा दो। उनको लेकर के ये आए। रामवीर सिंह के यहाँ ये लोग जटपुरा गुरु जी के आश्रम पर रुके। इस समय इन्हें मालूम न था कि गुरुदेव बनारस गए हुए हैं। मोबाइल फ़ोन तब होते न थे कि संपर्क करके पता करें। जब पहुँचे तो रामवीर सिंह ने बताया कि गुरु जी तो इस समय बनारस में हैं। इनकी पत्नी कहने लगी कि इतनी बड़ी अभागिन मैं हूँ कि आपके गुरु जी का मुझे दर्शन नहीं हुआ, चलिए अब चला जाए। इतना ही देर में पाँच मिनट भी नहीं बीते थे, तब तक गुरुदेव मौनी बाबा भगवान आश्रम पर पहुँच लिए। वे सीधे बनारस ही से चले आ रहे थे। पति पत्नी दोनों उनके चरणों में गिरे। आशीर्वाद के साथ साथ प्रसाद भी वे अपने हाथों से दिए और फिर बनवारीपुर को चल दिए। साहवल यादव कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी लीलाएं उनकी देखी, जो गुणगान करने में से बहुत परे है।
ये कहते हैं कि आज तक भी इनका कोई दुश्मन इनके आगे नहीं आता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मारने भी आता है तो हंस पड़ता है, मुस्कुरा जाता है। एक बार जेल भी जाना हुआ तो इन्हें वहीं भी काम न करना पड़ा, वह खाने की लाइन में लगना पड़ा। जज ने कहा इसे कैसे 308 का मुलजिम बना दिया और तुरंत बेल दे दिया। जो दरोगा इनको झूठे केस में फंसाया था उसका भी ट्रांसफ़र हो गया। गुरुदेव भगवान के कृपा हस्त को ये सदा ही अपने सिर पर महसूस करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ग्राम खड़सरा के चंद्रभूषण को भीषण चर्म रोग हो गया था। देह में से रक्त और पानी निकलते थे। पूरे शरीर में यह रोग व्याप्त हो गया, यहाँ तक कि रोटी पानी खाना पीना सब बंद हो गया। फिर ऐसी हालत हुई कि चला भी नहीं जाता था। रिश्तेदारों ने जब मौनी बाबा की ख्याति सुनी तो इन्हें वहीं सतिंदर के पास ले गए। सतिंदर ने इनकी पत्नी भवानी देवी, राजेंद्र सिंह और मंजू को इनके साथ भेजा कि इन्हें गुरु जी के स्थान पर जटपुरा ले जाओ। इनको गोदी में उठाकर जटपुरा लाया गया, जो कि इनके गांव के लगभग 900 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ इनकी अर्जी लगी। दवा बतौर सिर्फ जल, भभूति और तेल दिया गया। उसी से 4-5 महीने में ये चलने फिरने खाने पीने लगे। अस्पताल से इन्हें लाइलाज घोषित कर दिया गया था। समाधि आश्रम सुल्तानपुर में इनके लिए भभूति लाई जाती थी और जटपुरा आश्रम में ही सरकारों का पढ़ा हुआ जल प्रयोग करते थे। मात्र इसी से ये आज स्वस्थ हो गए। आश्रम के व्यवस्थापक संतोष बताती हैं कि एक भूत इनसे लगा हुआ था और शरीर को में रोग बनाता था, जिससे यहाँ आकर इनका छुटकारा हो गया। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। ठीक होने पर चंद्रभूषण को घर की याद सताने लगी। अभी इनकी अर्जी बाकी थी। इन्होंने आश्रम के सेवादारों की एक न सुनी और वापस चले गए। बहुत समझाने पर भी वह रुके नहीं। गांव जाकर ये फिर बीमार पड़े और प्राण त्याग दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सदानंद दादा मौनी बाबा भगवान के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। इन्होंने विवाह नहीं किया, महात्मा रहे। इन्होंने बताया उन दिनों ये कोडरियाँ आश्रम पर रह रहे थे। एक दिन करीब 2 बजे इनकी नींव टूटी थी। ये नल की ओर पानी पीने गए। क्या देखते हैं कि सामने से गुरुजी पैदल चले आ रहे हैं। कहीं गाड़ी वगैरह तो नज़र नहीं आ रही थी। सदानंद दादा गुरुजी को प्रणाम करते हुए बोले, शिवोहम बाबा कहाँ से आवत हो हैं? मौनी बाबा बोले, हम आवत हैं ब्रह्म ऋषि के आश्रम से। दादा ने फिर पूछा, ई आश्रम कहाँ हो? तब मौनी बाबा ने बताया कि हिमालय की तराई में है। बाबा के साथ 4 छोटे छोटे बालक भी थे। ये कहने लगे, ये 4 मूर्ति कौन हैं? सनक, सनंदन, सनत कुमार हैं क्या? तो बाबा बोले, हाँ हो। सदानंद दादा ने उनके पांव छुए। तब बाबा कहे, अब हम जाई हो। और इनकी बस पलक गिरी और जब उठी तो मौनी बाबा और 4 मूर्ति अंतर्धान हो चुके थे। एक और समय की बात है, तब भी सदानंद दादा कोडरिया आश्रम पर भी रहते थे। कुआर का महीना था। आश्रम पर अखंड जोत जल रही थी, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी सदानंद दादा के छोटे भाई उमाश्रय चौबे पर थी। एक बार इनको अपनी लड़की के यहाँ जाना था, अतः वह जोत की जिम्मेदारी सदानंद दादा के ऊपर सौंप कर चले गए। परंतु इनको तो जोत की चिंता ही नहीं थी। वे तो आराम से सो गए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सोते सोते इनको अचानक मौनी बाबा की आवाज़ सुनाई दी, सोवत हवा हो, ज्योति बुझत हो। ये उठकर बैठ गए, परंतु बाबा न दिखाई दिए। तब स्वप्न समझकर ये लेट गए। फिर दोबारा मौनी बाबा की आवाज़ सुनाई दी, अरे सोई हो, उठी उठी, बत्ती बुझ रही है। तब वे उठे और अखंड ज्योत के पास पहुँचे। बत्ती लुप लुप कर रही थी। इन्होंने घी डालकर ज्योति ठीक कर ली। इस प्रकार स्वयं मौनी बाबा ने ही ज्योति की रक्षा की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।